हेलो फ्रेंड्स एंड माय फेलो एस्पिरेंट्स। सो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप ये बताइए कि जो आपने टेस्ट को एनालाइज कैसे किया था या फिर टेस्ट सीरीज़ कैसे दी थी। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने ना टेस्ट सीरीज़ इस बार ज़्यादा नहीं दी थी। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ दी थी, पर इस बार मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैंने हार्डली 2-4 सेक्शनल टेस्ट दिए होंगे और 8-10 या फिर थोड़े से आसपास में मैंने फुल कोर्स टेस्ट दिए होंगे। इसमें से मोस्टली जो ओपन वाले जो टेस्ट होते थे ना, मैं वो दे देता था, और उसमें मैं कुछ में मैंने 78-80 भी स्कोर किए थे, बट जनरली मेरे जो स्कोर इस बार थे वो 100 के आसपास में होते थे। मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैंने 120 किया था। वो एक सेक्शनल टेस्ट था, और 100 के आसपास में ही मेरे मोस्टली सब टेस्ट में नंबर आ रहे थे। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि मैं अपना पेपर कैसे एनालाइज करता था और कैसे मैं टेस्ट देता था। तो उसका बस एक छोटा सा वो दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करता था कि जो फर्स्ट टाइम में जो मैं फर्स्ट क्वेश्चंस मार्क करता था वो ब्लैक से करता था, जो सेकंड टाइम में मैं क्वेश्चन मार्क करता था वो ब्लू से करता था, और जो थर्ड है वो मैं इससे करता था। तो इसमें मुझे बस देखना होता था कि मैं अगर मैं जैसे कि फर्स्ट टाइम में ये होता था कि जिसमें मैं एकदम 100% श्योर हूँ, उनको मैं ब्लैक से मार्क किया है, और जिसमें मैं 50-50 हूँ या फिर मुझे लग रहा है कि मोर देन 50% चांसेस हैं, पर इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। 50-50 नहीं है, जिसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि आई एम नॉट पक्का श्योर कि यही है, बट मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, उसको मैं ब्लू से करता था। और रेड में मैं करता था कि जिनमें मेरे को 50-50 है, कि मतलब इन दोनों में से आई डोंट नो कि क्या है। एंड देन मैं कुछ पेंसिल से भी मार्क करता था, जिसमें बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द वे जाके मुझे मार्क करना होता था कि इस तरह से जाके कि मेरे को इसको बस देखना होता था किस तरह से मैंने किया है। ये जो पेंसिल वाले मार्किंग होती थी, मैं जनरली जितने बच्चे के क्वेश्चन थे सब में करता था। जैसे इस टेस्ट में मैंने ना कुछ छोड़े थे क्वेश्चन, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि मैं कितने अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस चेकिंग के लिए मैंने कुछ में मतलब अटेम्प्ट्स कम किए थे, किसी में अटेम्प्ट ज़्यादा किए थे। इस तरह से मैंने टेस्ट किया था, और फिर ना मैं इनका पूरा ये करता था, चेक करता था कि जो मुझे एकदम राइट लग रहे थे उसमें से कितने सही हैं, जो मुझे 50-50 में से कितने सही हैं। तो इसमें मैं अपने इंट्यूशन भी पता चलता था, मेरी पेरिफेरियल नॉलेज कितनी है वो भी पता चलता था। तो जो मैंने कलर कोडिंग बताई, हो सकता है उसमें से गलत हो कि कलर कोडिंग में कौन सी यूज़ कर सकता, तो हो सकता है इस बार मैंने जो कलर कोडिंग यूज़ की थी उसमें ये था कि जो मेरे को पक्के राइट लग रहे थे उनको मैंने रेड से किया था। पर ये था कि मतलब आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि मैं इस तरह से करता था कि जिससे कि मुझे पता चल जाए। और उसके बाद ना मैंने एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें सारे वो थे कि जिससे मेरे को डेटा पता चल जाए, क्योंकि मुझे डेटा का यूज़ करके करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट। फिर मैं नेट मार्क्स निकालता था, मतलब बहुत कुछ जो भी डेटा से हो सकता था मैं करता था। टाइम मतलब ये सी ट्राई करता रहता था कि किससे मेरा चांसेस बढ़ते हैं कि मैं किससे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। फिर थोड़ा सा ये था, मैंने एक पेज लगाया था बस इसमें कि मैंने जो मेरे टेस्ट सीरीज़ होती थी इनको मैंने प्रिंट करके टेस्ट दिया होता था। तो उसमें जो रॉन्ग हो जाते थे मेरे, तो उनको मैं यहाँ पर ऊपर ही उसी टेस्ट में लिख देता था साइड में कि जैसे कि फ्रेश वाटर लेक्स कौन सी हैं, तो वुलर लेक है, लोकटक लेक है जो फेमस, फिर पोलेरू, धेबार, कंवर लेक है। तो इस तरह से मैंने हर जगह पे कुछ लिख दिए हैं। जैसे कि ये सोकर लेक है, तो ये एक क्या बोलते हैं कि सॉल्ट वाटर लेक है, लद्दाख में। इस तरह से कि जिससे कि फिर मैं इसको ना रिवाइज कर लेता था 1-2 बार एग्ज़ाम के आसपास में। इस बार उतना रिवीजन नहीं हो पाया था टेस्ट का मेरा, पर जनरली ये मेरा प्लान रहता था कि इस तरह से मुझे करना है। सेम ये वही है, जैसे कि ये घटी यंत्र है तो उसमें उसको अरिघता कोई घटी यंत्र बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इसलिए इन्होंने ये वाला क्वेश्चन बनाकर पूछा हुआ था। तो आसपास में जो भी स्टैटिक का होता है या फिर जो भी करंट अफेयर का होता है मैं इसमें लिख देता था। तो इस वजह से मैं इस तरह से मैं इसको प्रिपेयर करता था। जैसे कि ये है, दीगनाग थे तो वो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। फिर धर्मकृति थे, वो भी बुद्धिस्ट थे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उसी के लाइन पे क्वेश्चंस उन्होंने फॉर्म किए थे। सो दिस वॉज द वीडियो कि मैं किस तरह से टेस्ट करता था, कि जिससे कि पता चल जाए कि कितने मैक्सिमम अटैम्प्ट करने चाहिए। जैसे कि इससे हमको एक आइडिया मिलता है। जैसे कि इस बार वाला पेपर था जो बहुत टफ पेपर था, तो उसमें मैंने 83 अटैम्प्ट किए। अगर इजी पेपर होता तो मुझे 100 अटैम्प्ट करने ही पड़ते कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मुझे अपने स्कोर मैक्सिमाइज करना होता। पर मुझे इस बार पता था कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी लो जाएगी, तो मुझे इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे मैं अपने मार्क्स भी नेगेटिव करा सकूं। और मुझे इसी जो मैंने ये पूरा एनालिसिस किया था, इसी से मुझे एक आइडिया लगा था कि मैं मोस्टली अपने 67 to 70% क्वेश्चन जो है मैं जो अटैम्प्ट करता हूँ वो मेरे राइट होते हैं।
तो मुझे ये था कि अगर जब मुझे पता है कि मेरे हर 3 में से 2 क्वेश्चन ही राइट होंगे और एक क्वेश्चन गलत होने वाला है, तो मैं क्यों ना अपना अटेम्प्ट मैक्सिमम करूं, जिससे कि मेरे चांसेस बढ़े ज़्यादा नंबर लाने के। तो ये सब भी आप तभी ट्राई कर सकते हैं कि आपकी क्या बोलते हैं कि एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन से आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितने स्कोर कर पाते हैं, आप कितने क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, कितने राइट करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज से पता चलता है। पर टेस्ट सीरीज मुझे लगता है ये PYQ के बाद में आता है। PYQ अगर आपने कर लिए हो ना, तो बहुत सारे मतलब जो टेस्ट सीरीज होती है ना, वो लोग PYQ से डिराइव करके बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको हरिघटा वाला एग्जाम्पल दिखाया था, उन्होंने ये घटी यंत्र बस ये क्वेश्चन बनाने के लिए कर दिया कि ये घटी यंत्र कहीं से वो वर्ड लेकर आए होंगे, उनको उन्होंने इसमें डाल दिया ऐसा। तो मोस्टली पहले हमको PYQ करना है, और PYQ से ना बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो जाती है। इन्होंने जो टेस्ट सीरीज बनाई होती है वो PYQ से ही डिराइव्ड होती है। तो पहले आप सारे PYQs कर लेना, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लेकर बैठना, तो देन यू विल स्कोर बेटर। और जितना भी डर लगे, पर टेस्ट देना मत बोलना। मतलब अगर आपके 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी नंबर आ रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो ना, जो भी, उसको बस जो गलतियां उनको बस लिखते जाइए, फिर वो आपकी पेरिफेरियल नॉलेज में आता जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट स्कोरिंग वेल इन द टेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बस इतनी छोटी सी थी, बस मुझे इसके लिए वीडियो बनाना था, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत कमेंट्स आए थे कि कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अब मेंस की प्रिपरेशन चल रही है, मैं उसका जो भी अपडेट वाला वीडियो जो मैं रोज़ डालता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ मी, लेट्स क्रैक इट टुगेदर।